मुन्ना शुक्ला आरटीआई एक्टिविस्ट। सईदापुर में जो नमिस योजना के तहत भूमि अधिग्रहण हो रहा है उसके संदर्भ में पत्र तैयार हो गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को। ये पत्र हम आपको पढ़ के भी सुना देते हैं और इसको पत्र को सब लोग देख लें, समझ लें और फिर इस पर हस्ताक्षर कर दें ताकि इसको जो है आगे पहुंचाया जाए। तो इसमें हमने लिखा हुआ है कि सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। विषय है नैमिष नगर योजना के अंतर्गत ग्राम सैदापुर, परगना लखनऊ, तहसील बीकेटी, घाटा संख्या 226, 207, 203, 203 245, 246, 218, 219, 228, 229, 230, 231, 233 233 3 बार है और फिर इसमें है 245, 246, 415, 416, 437, 436, 436। ये भूमि अधिग्रहण करने से रोककर भूमि मालिकों को अपने आवास बनाने देने के संदर्भ में महोदय उपरोक्त विषयक निवेदन करना है कि उपरोक्त भूखंडों पर लगभग 15 आवास भी निर्माण हो चुके हैं। उक्त भूमि 143 के अंतर्गत आती है, जिसके संदर्भ में उप जिलाधिकारी वैसी तालाब के वार्ड संख्या 08432 T 20 18 10 46 040 8432 भूखंड स्वामी राम प्रकाश आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 25/10/2018 को नियमानुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ को भूमि अधिग्रहण की एनओसी के लिए नोटिस दी गई थी, जिसमें उसकी तरफ से कोई प्रस्तुत नहीं हुआ और न कोई आपत्ति दाखिल किया गया था, जिससे उक्त भूमि निर्विवाद रूप भूमि मालिक राम प्रकाश साध शिव प्रकाश पुत्रगण सफल 233 बेचूराम परसू रामपाल पुत्र छेदा था, वारिस अली रईस बब्बू पुत्र अब्दुल्ला नरेश प्रसाद तिवारी विद्यावती निवासी पलरी आदि निवासी सैदापुर के नाम भूमिधरी के रूप में दर्ज कर दिया गया था और जिससे भूमि मालिकों ने अपनी जमीन को प्लाट भेज दिया। उसने प्लाट बनाकर निम्नलिखित सूची को विक्रय कर दिया। इसमें 5 से 6 वर्षों से शिकायतकर्ताओं की कब्जा नियमानुसार मौजूद है और अब लखनऊ विकास प्राधिकरण प्लाटों के मालिकों से बिना किसी सहमत के उसे अधिग्रहण की सूची में डाल दिया गया है और जल्द ही भूमि अधिग्रहण कर लिया जाएगा। उक्त भूमि प्लाट बहुत सामान्य निर्धन परिवारों ने अपनी पाई जोड़ करके किसी ने तो अपने गांव की जमीन बेच दिया है, किसी सब्जी बेचने वाले ने, कबाड़ का काम करने वाले, मजदूरी करने वाले, कुछ रिक्शा चलाने वाले और कुछ फौजियों ने जिन्होंने देश की रक्षा में अपना जीवन समर्पित किया है, उन्होंने भी जमीन लिया है। इस तरह सभी लगभग 70 से 100 परिवारों के सैकड़ों सदस्य आजीवन का जीवन सिर चुकाने का आसरा छीना जाए। अतः माननीय जिसे निवेदन करना है कि भूमि अधिग्रहण करने से रोकने की कृपा करें। सभी पीड़ित परिवार अपने अपने उताभारी होंगे और आपकी सरकार की न्यायप्रियता का गुणगान करेंगे और कुछ लोग हस्ताक्षर किए और भी हस्ताक्षर और प्रक्रिया चल रही है, तो आप लोग भी इसको देख लें और ये आपकी आवाज़ को इसको फिर आंदोलन किया जाएगा और इसको मुख्यमंत्री को और जिलाधिकारी को इसको ज्ञापन दिया जाएगा और उसके बाद नहीं होगा तो आंदोलन भी होगा। और इसके समर्थन में लोगों से अपील है कि सभी लोग, क्योंकि भूमि अधिग्रहण का मामला किसी एक का नहीं है, ये किसी के साथ में हो सकता, सब लोग उसका समर्थन करें। सामाजिक संगठन जो भी है वो समर्थन करें और इसको अधिक से अधिक इस न्यूज़ को वायरल करें ताकि सरकार तक बात पहुँचे और ये भूमि अधिग्रहण उसकी किसानों की जो पीड़ित परिवार हैं उनको न्याय मिले, उनके लिए सब लोग एकजुट हों। ये अधिग्रहण खाली ये नहीं है, अभी देखा है 23 अक्टूबर में एक दैनिक जागरण में एक खबर आई है कि कई ऐसी बस्तियां हैं जो यहाँ लखनऊ में फजूल्लागंज और भी कई जो लेआउट के बिना परमिशन के उसकी बनाई गई हैं वो भी अवैध हैं और भी कई कॉलोनियाँ के नाम उसमें हैं। तो बहुत सारी जो अवैध लेआउट बिना बनी है, तो जब हम उनको नहीं तोड़ सकते, क्या सरकार उसको तोड़ पाएगी? बहुत सारी अवैध बने हुए हैं और फिर वो तो अभी जमीन भूमि है, उस पर लेआउट जो भी होगा उसके परमिशन के लिए वो प्रक्रिया आगे नक्शा लेआउट कर करके
उसको किसान लोग बनाएंगे, वो ज़मीन न किया जाए। तो जो लेआउट तमाम सारे शहर में, लखनऊ भर में बहुत सारी जगह पर अवैध इमारतें बनी हैं, तो उनको नहीं तोड़ करके जो लीगल ज़मीन है, जो किसानों की ज़मीन है, कि पाई पाई जोड़ करके उस लोगों ने बनाई है, लिया है, अपनी ज़मीन खरीदी है, तो अब उसको जो है उनसे न छीना जाए और उनको उस पर रहने के लिए, आसरा के लिए उनको दिया जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है हमारा भी। और हमारा संगठन है वर्ल्ड सिविल आरटीआई एंड ह्यूमन राइट्स फोरम, वो उसका समर्थन करता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि उसको, इन लोगों की दर्द को, पीड़ा को समझें और इस भूमि को अधिग्रहण से मुक्त किया जाए, अधिग्रहण ना हो और उनको भूमि वापस मिले, ताकि वो अपने उस पर मकान अपने बना सके, अपने जी अपने सर छिपाने का एक जो जरिया उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत से करके किया है। हमने जा कर के मौके पर देखा हुआ है, तो वो उसको उनको न्याय दिलाया जाए, ये अधिग्रहण ना किया जाए। उनकी ज़मीन है तो उनको दी जाए। और ये जो गलत प्रक्रिया हो रही है, जो अधिग्रहण करने के पहले पूर्व ये सहमत लेनी चाहिए, वो सहमत भी नहीं ली गई। तो सब कुछ सहमत ले करके ये कार्य करना चाहिए। और इसमें बहुत से सैकड़ों परिवार जो ब्राह्मण हैं और गुप्ता हैं, कुछ सामान्य वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, तो ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। तो उनकी भूमि को वो न किया जाए, तो क्योंकि उनके पास एक ही सहारा है, तो उस भूमि को उनको छोड़ करके, ताकि जो लोग जहाँ पर भूमि देना चाहते हैं वो उसको उचित मुआवजा दे करके, मुआवजा भी अधिग्रहण के अनुसार में कम से कम 4 गुना गाँव के स्तर में, शहर में 2 गुना और शहर में गाँव के लिए 4 गुना का मुआवजा होना चाहिए। तो मुआवजा भी उचित दर से दिया जाए और दे करके तब उनकी भूमि को, अगर कोई देना चाहता है तो उसको दिया जाए, नहीं तो किसी को जबरन लेना जो है, ये भूमि अधिग्रहण कानून जो संशोधित 2013 हुआ है उसका भी उल्लंघन है। तो वो न किया जाए, इसको गंभीरता से देखा जाए। और इसके पूर्व भी कई बार ये न्यूज़ डाली जा चुकी है और वायरल भी हुई हैं, 3-4 न्यूज़ें लगातार वायरल हुई हैं। और ये न्यूज़ भी हम अपील करेंगे कि सभी लोग इसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट में अवश्य लिखें अपना डाटा संख्या डाल करके, ताकि ये आवाज़ आपकी वहाँ तक जाए और जल्द ही ये मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को और अन्य विभागीय जो संबंधित जिलाधिकारी को, उसको ज्ञापन दिया जाएगा। और इस पर हम आरटीआई भी लगाएंगे सूचना अधिकार के तहत में, कि इस पर क्या कार्रवाई हुई। तो ये प्रक्रिया चलेगी, ये लड़ाई जारी रहेगी और फिर आवश्यकता हुई तो न्यायालय की शरण भी जाया जाएगा और इस पर लड़ाई, इसको अंतिम तक पहुंचाया जाएगा। किसी के साथ में अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। तो ये न्याय, ये की धरती है। यहाँ पर भूमि अधिग्रहण वैधानिक रूप से उसका हो, अर्जन उसका, ना कि उसको अवैधानिक रूप से किया जाए। तो ये जो है एक क्योंकि बहुत सारे जो अवैध निर्माण बनाई है तमाम कॉलोनी, तो इसमें दोष उन बिल्डरों का होगा जो लोग उसको, किसान को बना दी। अगर वो उस ज़मीन लेनी भी थी तो पहले से उसको सूचना करनी चाहिए थी, ताकि उसका उप जिलाधिकारी बेकी टी ने भी परमिशन दिया कि ये ज़मीन भूमिधरी लोगों की है। तो उस समय तक उनको किसी किसान को नहीं पता, 5 साल हो गए, उसके बाद में वो ज़मीन अधिग्रहण करने की जबरन कोशिश न किया जाए और उनको वापस ज़मीन दिया जाए, ताकि वो अपना घर आवास उस पर बना करके। बहुत सामान्य लोग हैं, किसी के पास ज़मीन नहीं है, कुछ लोगों ने तो अपने गांव में मकान बेच दिया है, कोई किसी ने कुछ किया है, कोई सब्जी बेचने वाले कुछ वो, तो उनको सबको आवास अगर न दिया जाए तो कम से कम उनका छीना ना जाए। तो ये जो है आप सरकार से और सामाजिक संगठनों से सबसे निवेदन है कि इसमें मदद करें और उनकी आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ। मुख्यमंत्री महोदय जी उस पर फैसला उचित लें और उनको न्याय दें, क्योंकि सारी प्रजा आपकी प्रजा है। तो उनको, वो आपके वोटर हैं, भाजपा के वो वोटर भी रहे हैं, तो उनको बेदखल न किया जाए। यही गुजारिश है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको जो है सबको शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके
और इसमें कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें और सब्सक्राइब या सदस्यता लें, ये अवश्य करें। ये करके ताकि आपकी आवाज़ और आपकी लड़ाई की हर खबर आप तक जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचे। तो ये करना ना भूलें। सब लोग सब्सक्राइब या सदस्यता लें, हिंदी में लिखा होगा सदस्यता लें, उसको क्लिक करें। और कमेंट में जा करके अपनी बात, अपना गाटा संख्या, अपना प्लाट संख्या ये डाल करके कमेंट अवश्य लिखें, ताकि वो कमेंट की बात आपकी जा रही है बाहर दूर दूर तक। और तमाम लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, सरकार के भी पते, तो वो लोग भी इसको देख रहे हैं। तो आप अपनी बात उसमें कमेंट में अवश्य लिखें। कमेंट लिखना आवश्यक है, हर कोई कमेंट लिखे, ताकि वो आपकी बात, आपकी पीड़ा दर्द वहाँ तक लगातार पहुँच सके और फिर ताकि आपको न्याय अवश्य मिलेगा। ये हम जो है आपको आश्वासन दिलाना चाहेंगे कि सरकार किसी के साथ में अन्याय नहीं करेगी। तो ये जो है आपकी बात, आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम फिर से सरकार से निवेदन करते हैं कि इनको न्याय दिया जाए और इनका जो है इनकी ज़मीन को अधिग्रहण ना करते हुए इनको उसमें मकान बनाने के लिए और उनको लेआउट परमिशन दिया जाए कि ये उसका नक्शा की प्रक्रिया अपने पूरी करें और नक्शा पूरी सही करके जो वैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत में वो मकान लोग वहाँ पर बनाएँ। अ, तो ये कुछ मकान वहाँ पर 10-15 मकान बने हुए भी हैं। तो अगर वो उसमें कोई वो बहुत छोटी दूरी के बने हैं, कोई 500-600 स्क्वायर में, तो जिसके लिए जो भी परमिशन हो, और कुछ लोगों ने लाइट और कनेक्शन भी ले रखा है, तो वो जो उनके मानक हों वो उनके पूरे कराए जाएँ, जो उसके लिए पार्क और अन्य चीज़ें वो चाहिए हों वो कराई जाए। लेकिन उन लोगों की ज़मीन को बेदखल ना किया जाए। और यदि आवश्यक ज़मीन होती है तो उसके लिए उनको उचित मुआवजा जो 4 गुना 2 गुना 4 गुना या वो दिया जाए, ताकि किसी ने ज़मीन उसको 500-600 से 800 में तक, 900 रुपये में तक ज़मीन खरीदी है, तो उसको जो है ये जो एलडीए के कुछ लोग कर्मचारी कहते हैं कि उसको 465 रुपये में दिया जाए, ये गलत है, गलत अफ़वाह न किया जाए। और इसमें किसानों से सीधे जो प्लाट धारक हैं उनसे किया जाए कि क्योंकि ज़मीन तो किसानों ने प्लाट धारकों को बेच दिया है, तो मुआवजा प्लाट धारकों को दिया जाए सीधे बुला करके। तो उनकी बात अगर वो मुआवजा लेना चाहें, और नहीं तो उनको ज़मीन को पहली बात तो छोड़ा जाए और उनकी सहमति लिया जाए। अगर उनकी सहमति हो तो उससे ज़मीन ली जा सकती है। तो लेकिन जब वो ज़मीन उनकी सहमति नहीं हो